बिहारी लाल की जय जयकार करते रहोगे, रमण बिहारी लाल की जय जयकार करते रहोगे तो आपकी भी जीवन में भगवान की कृपा से हमेशा जय जयकार होती रहेगी। हमेशा आपका जीवन मंगलमय रहेगा। और ऐसा केवल तभी संभव है जब आप बांके बिहारी लाल की जय जयकार करते रहोगे। तो श्रीमद् भागवत की कथा, ये जो दिव्य अमृत वर्षा आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, ये श्रीधाम वृंदावन में आनंद रस के लिए हो रही है। इतने आप सब यहाँ आनंद ले रहे हैं और न जाने कितने लोग इस कथा का अपने अपने घरों में बैठ कर के भी विज्ञान के माध्यम से आनंद ले रहे हैं। तो देखो, बाहर के दीपक और उनका प्रकाश बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। प्रकाश सबको पसंद है। उजाला हो जाए, अंधेरे में कौन रहना चाहता है। हमारे जीवन में भी जब हम परेशानियों से जूझते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन में न जाने कितने प्रकार का अंधेरा व्याप्त हो गया है। लेकिन जब भगवान और भगवान की भक्ति कथा इत्यादि जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में भी उजाला हो जाता है, हमें भी आगे का मार्ग दिखाई देने लगता है, जीवन का कल्याण प्रशस्त हो जाता है। तो बाहर के दीपक का प्रकाश बड़ा सुंदर है, अच्छा लगता है, लेकिन वो तुम्हारे हृदयगत अंधेरे को नहीं मिटा सकता। तुम्हारे हृदयगत अंधेरे के लिए तो राम नाम मणिदीप धरूं, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हों, जो चाहस उजियार। माने भगवान गोविंद के नाम का दीपक आपको अपनी जिह्वा के ऊपर रखना ही पड़ेगा। उसके माध्यम से आपके अंदर भी प्रकाश रहेगा और फिर बाहर भी प्रकाश रहेगा। आपके जीवन में दोनों तरफ आपको दिखाई देता रहेगा, अंदर भी दिखेगा और बाहर भी संसार में दिखेगा। तो ये कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप अंदर और बाहर दोनों जगह देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत में उद्धव और गोपियों का बड़ा सुंदर सा संवाद है। उद्धव गोपी संवाद प्रेम से भरा हुआ है। भगवान द्वारिकाधीश, जिनका आज हम लोग पाण ग्रहण संस्कार कराएंगे, द्वारिकाधीश का विवाह श्री रुक्मणी महारानी जी के साथ में होगा समयानुसार। लेकिन भगवान जब गुरुकुल से जाने के बाद और द्वारिका से, उज्जैन से आए अध्ययन करके, तो भगवान ने देखा कि उनके ब्रजवासियों की और ब्रजांगनाओं की, ब्रज बधूटियों की क्या स्थिति है। प्रेम के मारे सब बेहल हो रहे हैं। लेकिन चूंकि उद्धव तो बृहस्पति जी के माने ज्ञानी, गुरु जी के ज्ञानी चेला हैं, उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड है। उद्धव जी सोचते हैं कि मेरे समान संसार में और कोई ज्ञानी नहीं है। मेरे पास जो ज्ञान है वो संसार में किसी के पास नहीं है। तो भगवान समझ गए कि उद्धव रहते तो हमारे साथ हैं, हमारे मित्र हैं, लेकिन हमारे साथ रहने वाले भक्त के हृदय में किंचित मात्र भी अहंकार हो जाए, अभिमान हो जाए कि मैं कुछ हूं, तो वास्तव में वो भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए भगवान ने उद्धव के अहंकार की निवृत्ति के लिए एक प्लान बनाया कि क्यों न
इसे ब्रजांगनाओं के पास भेजा जाए, क्यों न इसे ब्रजवासियों से मिलाया जाए, दिखाया जाए। तो एक दिन भगवान अपने कक्ष में बैठे बैठे रुदन कर रहे हैं और मैया कुछ खिलाने का प्रयास कर रही है। बेटा, इतने घंटे हो गए तुझे आए हुए, लेकिन तैन कछू ना खायो अभी तक। नेक खाए ले, नेक खीर खा ले, नेक माखन खा ले, नेक मिश्री खा ले। बहुत प्रयास किया, लेकिन कन्हैया कह देते हैं कि नहीं मैया, वो को भूख ना लग रही। और जैसे ही मैया जाती है, रुदन करने लग जाते हैं, रोते हैं। थोड़ी देर बाद उद्धव जी का आगमन होता है और उद्धव जी पूछते हैं, चौरे लाला कन्हैया, अरे यार तू भगवान हो करके और ऐसे रो रहा है साधारण बालकों की तरह, ये तुझे शोभा नहीं देता। भाई भगवान तो अंतर्यामी है, ज्ञानी है, भगवान के लिए ये सब चीजें शोभा नहीं देती। तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव, तुम क्या जानो कि मेरे हृदय में क्या वेदना है, क्या दुख है, क्या सुख है, मैं क्यों रो रहा हूं। तो उद्धव ने कहा कि प्रभु, ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं हो रहा हो। अरे ऐसी कौन सी बात है, आप एक बार इस दास को आज्ञा तो करें, इस मित्र को आप बताएं तो सही, हम करेंगे। आप क्यों रो रहे हैं, तुम्हारे रोने का कारण क्या है। तो भगवान ने कारण बताया। भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं जब ब्रजवासियों को छोड़ करके, अपनी मैया बाबा और ब्रजांगनाओं को छोड़ करके मथुरा आया, तो वो मुझे आने नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती जिद करके, झूठ बोल करके आया। बोले मैया बाबा, आप चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूँ, कल मथुरा में कार्य करूँगा और परसों वापस आ जाऊँगा। तो देखो, परसों की कह करके बरसों व्यतीत हो गए, लेकिन मैं अभी तक नहीं गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ब्रजवासी, ब्रजांगना, ग्वाल बाल, मैया बाबा मुझे याद कर रहे होंगे, मेरी याद में वो आंसुओं से रो रहे होंगे। परसों की कह करके बरसों व्यतीत हो गए, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया। मैं कितना पत्थर हूं, मैं कितना निष्ठुर हूं, कितना निष्ठुर दिल हूं। आज मुझे बड़ी वेदना, बड़ी पीड़ा हो रही है। तो उद्धव जी ने समझाया, बोले कन्हैया कैसी बात करते हो। अरे इतने वर्ष तक कोई किसी को याद रखता है क्या। अरे वो कब के भूल भाल गए होंगे आपको। आप अपने आनंद में, आप अपनी मस्ती में मस्त रहो। अरे कोई किसी का नहीं होता, न कोई किसी की माँ, न पिता, न भाई, न बहन, न मित्र, न कोई सखा, न सखी। अनेकों प्रकार का उद्धव जी ने ज्ञान छांट दिया, लेकिन उद्धव जी को क्या पता कि भगवान लीला कर रहे हैं। तो इस ब्रज भूमि में भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी हैं। तो ये जो गोपी उद्धव संवाद है, ये भी भगवान ने अद्भुत लीला करी है। उद्धव जी के ज्ञान के अंदर प्रेम का पुट लगाने के लिए। पुट जानते हैं, जैसे बहुत बड़ा कोई माल है, एक आध कुंटल, और उस एक आध कुंटल माल के अंदर यदि 100 ग्राम भी गुलाब की सुगंधी का गुलाब जल डाल देंगे तो उसमें गुलाब जल का पुट लग गया। माने जितना भी माल है, सारे माल के अंदर सुगंधी आपको गुलाब की ही आएगी, चाहे आप खाक हो आई रहे। तो ज्ञानी तो है ही उद्धव, और ज्ञान तो रहेगा ही, लेकिन ज्ञान के साथ ज्ञान अकेला रहे
तो वो किसी कार्य का नहीं। ज्ञान के साथ में भक्ति हो, वैराग्य हो और साथ में थोड़ा सा प्रेम का भी पुट लग जाए तो फिर बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। तो भगवान ने सोचा कि इसे ब्रजवासियों से प्रेम का पुट लगवा दें, क्योंकि जो प्रेम ब्रजांगनाओं के पास में है वो संपूर्ण त्रिलोकी में किसी के पास भी नहीं है। अरे नाय भैया उद्धव, मोकू ऐसी नाय लग रही कि मेरे ब्रजवासी, मेरी मैया बाबा और ब्रजांगनाएं मोकू याद न करें। अरे भैया तू नाय माने तो मैं अब कहा करूं बता। बोले तुम यूं करो कि एक बार मोकू पक्की खबर दे दो कि क्या केवल मुझे अकेले को ही याद आती है उनकी, या मुझे भी कोई याद करता है? क्या केवल मैं ही 2-4 घंटे रोज रोता हूं उनकी याद में, या मुझे भी कोई याद कर रहा है? एक बार आंखों से देख करके आओ तो सही, मुझे पता लगे तो सही कि मामला क्या है। तो उद्धव ने कहा कन्हैया ये कौन सी बड़ी बात है यार, तू रोटी पानी खा आराम से, मैं अभी गया और अभी आया। कितनी दूरी है मथुरा से वृंदावन में? थोड़ी सी ही तो दूरी है। तो उद्धव ब्रजवासी ब्रजांगनाओं के पास, ग्वाल वालों के पास ये देखने के लिए आए कि वास्तव में कन्हैया को भी कोई याद करता है या केवल कन्हैया ही उनकी याद में रो रहे। तो उद्धव जैसे ही मथुरा से निकले तो उद्धव को रास्ते में बहुत सारे ब्रजवासी दिखाई दिए। कोई कहीं किसी झाड़ी में बैठा है, कोई कहीं रास्ते के किनारे बैठा है, कोई कहीं बगीचे में बैठा है, कहीं ब्रजांगनाओं का झुंड बैठा है, कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई बिल्कुल शांत चित्त बैठा है। उद्धव ने सोचा कि सबसे पहले मैं नंद बाबा के यहाँ जाऊंगा, सबसे पहले मैं नंद बाबा के घर जाऊंगा, नंद बाबा के दरबार में जाकर के देखूं कि बाबा अपने लाला को याद करते हैं या नहीं। तो उद्धव ने चलना प्रारंभ किया, पूछना प्रारंभ किया। इससे पहले कभी बाबा से मिले नहीं, कभी गए नहीं। भैया नंद बाबा का महल कौन सा है? चूंकि कोई बोलने की स्थिति में नहीं था, बताने की स्थिति में नहीं था, तो ऐसे इशारा कर देते थे, बोले सूदे चले जाओ। तो आगे सूदे सूदे चलते चलते और आगे जाकर के पूछा, बोले भैया यशोदा मैया का, नंद रानी का, नंद बाबा का महल कौन सा है? तो एक ब्रजवासी ने, एक ब्रजांगना ने कहा कि ये देखो, ये जो जल की धारा आ रही है, इस धारा के किनारे किनारे आप चले जाओ, और जहां ये धारा समाप्त हो जाए, जहां ये धारा रुक जाए, तो आप समझ लेना कि नंद बाबा का घर आ गया, नंद बाबा का महल आ गया। बोले इसका क्या मतलब है भैया? ये धारा नंद बाबा के घर से क्यों निकल रही है? इसका कारण क्या है? क्या नंद बाबा के घर में कोई स्रोत खुल गया है जो वहां से जल निकल रहा है और ये आगे की तरफ प्रवाहित हो रहा है? बोले नहीं उद्धव, तुम क्या जानो। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये है भैया कि आप चले जाओ और जा करके देख लेना कि ये जल कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो भगवान के प्रेमी धीरे धीरे उद्धव आगे की तरफ बढ़े। आखिरकार चलते चलते नंद बाबा का महल भी आया। तो नंद बाबा के महल में देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में न जाने कितने ब्रजवासी इकट्ठे होकर के, न जाने कितनी ब्रजांगना इकट्ठी होकर के, और
किसी की आंखें खुली हैं, किसी की आंखें बंद हैं, लेकिन आंसुओं की जो धार है वो बंद नहीं हो रही है, वो लगातार प्रवाहित हो रही है। और लाखों करोड़ों की संख्या में प्रेम के आंसू जो निकल रहे हैं, उनसे जो जल बन रहा है, जो प्रेमाश्रुओं का जल है, वही नंद बाबा के महल से आगे प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। तो देखो, उद्धव ने जब ये दृश्य देखा, कई बार ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग बहुत कठोर हृदय वाले होते हैं, बहुत ज्ञानी बनते हैं, बहुत, लेकिन जब प्रेम की स्थिति को देखते हैं, जब किसी भगवान के प्रेमी भक्त को देखते हैं, तो उसे देख करके हृदय द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है, और हमारे अंदर भी प्रेम की लहर दौड़ जाती है। तो हालांकि उद्धव ये प्रेम इत्यादि को मानने वाले ज्ञानी नहीं है, वो तो अहम ब्रह्मास्मि को मानने वाले हैं। माने मैं ही स्वयं ब्रह्म हूँ, शिवो हम, मैं ही स्वयं शिव हूँ। जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही ब्रह्म है, जो शिव है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वही शिव है। माने मैं और ब्रह्म ईश्वर अलग नहीं है, एक ही है। तो फिर ये स्त्री कहाँ से आ गई, फिर ये पुरुष कहाँ से आया? दो नहीं है, एक ही है। वो जीवात्मा को देखते हैं, जीवो ब्रह्मो नापरः। तो देखो, उद्धव ने जब ये दृश्य देखा अद्भुत, तो उद्धव की एक सीढ़ी ज्ञान की तो उसी समय टूट करके बिखर गई। अरे कितना भी पत्थर दिल आपका क्यों न हो, लेकिन दया तो होती ही है हृदय में। जैसे हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, मद है, अहंकार है, ऐसे ही हमारे हृदय में भगवान ने दया भी स्थापित की है। लेकिन चूंकि हमने उसका कभी प्रयोग नहीं किया, कभी यूज नहीं की, इसलिए वो इन सब चीज़ों के उसमें दब जाती है और हृदय कठोर हो जाता है। जब कोई ऐसा दृश्य देखते हैं तो फिर अचानक से वो दयारूपी संस्कार जो पहले से व्याप्त है वो प्रकट हो जाता है, और फिर किसी की मदद करने का, किसी का साथ देने का मन करता है। जैसे मान लो कोई कहीं अचानक से मर रहा है, कोई बिलबिला रहा है, कोई तड़प रहा है, किसी को इतनी सर्दी में मान लो किसी के पास कपड़े नहीं हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई ठंडी के मारे बेचारा निर्वस्त्र कांप रहा है, तो भले आप अमीर नहीं हैं, भले आपके पास 100 रुपए ही हैं, लेकिन फिर भी आपका मन करेगा कि यार इसकी मुझे मदद करनी चाहिए। आपका हृदय एकदम से परिवर्तन हो जाएगा, दयारूपी संस्कार जागृत हो जाएगा। तो उद्धव भले ही ज्ञानी हैं, लेकिन उद्धव के हृदय का थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, उद्धव की भी आंखें भर आईं। उद्धव ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। तो उद्धव को किसी ने बताया कि ये कन्हैया की याद में वर्षों से इसी तरह से हो रहा है। माने जब से श्याम सुंदर गए हैं, जब से कन्हैया गए हैं, तब से यही हाल सारे ब्रजमंडल का और सारी गोपियों का हो रहा है। अपने अपने घरों में भी रो रहे हैं और नंद बाबा के यहाँ भी आकर के न जाने कितनी ब्रजांगना, न जाने कितने ब्रजवासी नित्य सुबह से शाम तक, रात्रि तक इंतजार करते कि शायद आज हमारे कन्हैया
लौट करके आ रहे होंगे, सबसे पहले हम ही उनके दर्शन का लाभ लेंगे, इसलिए नित्य जाते हैं। कई तो रास्ते पे बैठे हैं, कई झाड़ियों में छुपे बैठे हैं, कई सोचते हैं आजा। अरे आवेगो तो तू जई रास्ते में हो करके, जब भी आएगा सबसे पहले मैं मिलूंगा। तो ऐसा भाव लिए हुए वर्षों से रुदन कर रहे हैं, और ऐसे रुदन में बड़ा आनंद आता है। कोई मारे, कोई दुख हो आपको तब रो, वो एक अलग बात है, लेकिन सहज भगवान की याद में रो, या अपने आप आपके आंसू निकलें, तो वो उसका एक अलग आनंद है, उसका एक अलग मजा है। वो हमें जीवन में बार बार लेना चाहिए। नंद बाबा से मिले उद्धव, दंडवत प्रणाम किया, हाल चाल पूछा, तो नंद बाबा का हाल भी बड़ा बेहाल है। मैया के बारे में पूछा, मैया कहाँ हैं? तो बाबा ने इशारा कर दिया कि थोड़ा आगे जा कर के देखो। आगे गए, आगे देखा तो मैया उसी पालने के पास बैठी हुई हैं जिसमें छोटे से कन्हैया को सुलाया करती थी, झुलाया करती थी। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कन्हैया उनके पास नहीं है, इस पालने में नहीं है। बेहोशी जैसी अवस्था है, लेकिन फिर भी पालने में धीरे धीरे झोंटा दे रही हैं और प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। तो मैया की स्थिति को देखा तो उद्धव ने पूछा, मैया क्या कर रही हो, किसको झुला रही हो? तो उद्धव को ऐसे कर दिया, बोले बोलना नहीं। बोले क्यों? अरे अभी अभी मैंने सुलाया है, अभी अभी सोया है। अगर जोर से बोलोगे तो जाग जाएगा, और जाग गया तो फिर मुझे परेशान करेगा, कोई काम नहीं करने देगा। इसलिए और ज्यादा गहरी निद्रा में मैं अपने लाला को सुला रही। तो मैया को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि लाला तो कई वर्षों के चले गए हैं ही नहीं। उद्धव ने समझाया, बोले मैया क्या पागलों जैसी बात कर रही हो, पलने में कहाँ है लाला? और कन्हैया को गए तो बहुत दिन हो गए, बरसों व्यतीत हो गए, तुम अब भी समझ रही हो कि तुम्हारे पास है? तो मैया ने कहा कि हाँ उद्धव, कन्हैया मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता, वो मेरे ही पास है, अभी भी मेरे पास है। अरे तुमको तुम्हारी दृष्टि से नहीं दिखाई दे रहा, ये एक अलग बात है, लेकिन मैया के पास तो देखने वाली वो दृष्टि विद्यमान है जिससे उन्हें दिखाई दे रहे हैं। बाबा के पास तो है, ब्रजांगनाओं के पास तो है, जिससे उन्हें दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ने महल से समाचार लेकर के और आगे बढ़ने का प्रयास किया। आगे गए, ब्रजांगनाओं से मिले, कहीं बगीची के अंदर झुंड के झुंड बना करके ब्रजांगनाएं सब इकट्ठी होकर के आपस में वार्तालाप करती हैं, आपस में सब कन्हैया की बातें करती हैं, और उसी में संपूर्ण दिन और रात्रि व्यतीत करती हैं। तो देखो, उद्धव ने ब्रजांगनाओं का हाल देखा, ब्रजांगनाओं से बात की, सबको समझाने का प्रयास किया, लेकिन ब्रजांगनाओं को, भगवान के प्रेमियों को समझाते समझाते और उद्धव के अंदर भी ऐसा प्रेम का पुट लगा कि सोच करके तो ये गए थे
कि मैं बस गया और आया, अभी समाचार तुम्हें जाकर के सुनाता हूं। लेकिन आज उद्धव को कई महीने व्यतीत हो गए, अभी तक वो समाचार लेकर के वापस नहीं आए, क्योंकि प्रेम के अंदर ऐसी सामर्थ्य है कि प्रेम आपको अपने आप ही खींच लेता है। तो उद्धव ऐसे खिंचे के खिंचे रह गए कि न अब ज्ञानी रहे और ना ही कुछ और, अब तो भगवान के प्रेमी हो गए। अब तो उनकी आंखों से भी आंसू निकलने शुरू हो गए। और इसी प्रकार से उद्धव को कम से कम 6 महीने व्यतीत हो गए ब्रजवासियों के पास, ब्रजांगनाओं के पास अब आने का मन ही नहीं करता है। उद्धव सोच रहे हैं कि धन्य है ये ब्रजांगना, धन्य है ये ब्रजवासी, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि श्याम सुंदर इन्हें छोड़ करके चले गए हैं। तुम जीव हो वो ईश्वर हैं, तुम भक्त हो वो भगवान है। अरे तुम्हारा और उनका कोई मेल नहीं है, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब कैसे समझाऊं इनको? तो देखो उद्धव जी के ज्ञान की डुगडुगी बजी और ब्रजांगनाओं के और ब्रजवासियों के प्रेम का ढोल बजा। और फिर जब उद्धव जी को होश आया तो उद्धव जी ने समस्त ब्रजांगनाओं को प्रणाम किया और किशोरी जी के चरण पकड़े। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, बड़ा अद्भुत दृश्य है। ब्रजांगनाओं से और किशोरी जी से उद्धव प्रार्थना कर रहे हैं। आसामहो चरण रेणु जुसामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीना, या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, यस कीरत हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्रहु से कछु नाहि घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। श्री तुलसीदास जी का कितना सुंदर ये सवैया है। कह रहे हैं कि कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों न हो, कितनी भी परम सुंदरी क्यों न हो, लेकिन यदि उसकी नाक कटी होगी तो कैसी लगेगी? कितना भी सुंदर श्रृंगार कर ले, कितने भी सुंदर वस्त्राभूषण पहन ले, लेकिन यदि नाक कटी है तो वो देखने लायक नहीं रहेगी। तो ऐसे ही जीव की नाक भगवान की भक्ति है। यदि तुम्हारे पास भगवान की भक्ति नहीं है तो समझ लेना कि तुम्हारी नाक कटी हुई है। हम लोग जो मानते हैं ना कि यहाँ हमारी नाक कट गई, वहाँ हमारी नाक कट गई, तो संसार में हमारी वास्तव में नाक नहीं कटती। हमारी नाक वहाँ कटती है जहाँ हमें भगवान का विस्मरण हो जाता है, जहाँ
भगवान की हमें याद ना आए या भक्ति हमारे जीवन में ना आए तो समझ लो कि हमारी नाक कट गई। तो असली नाक तो हमारे लिए भगवान की भक्ति ही है। अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिता वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितः मनः। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। हे ब्रजस्त्रियों, हे ब्रजांगनाओं, हे गोप रमणियों, हे ब्रज बधूटियों, अब तो मेरी केवल एक ही आशा है, अब तो मेरी केवल एक ही इच्छा है। आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम। माने मुझे तो अब केवल आपके चरणों से स्पर्श हुई रज ही चाहिए अपने मस्तिष्क पर धारण करने के लिए। आप जैसे भगवान के प्रेमियों की रज यदि किसी को मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। अब उद्धव समस्त ब्रजांगनाओं का और समस्त ब्रजवासियों का वंदन कर रहे हैं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम, सबका वंदन कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत वंदन और बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे जैसे कठोर हृदय वाले का परिवर्तन किया। आपने भगवान के प्रेम को मेरे अंदर स्थापित किया, जिसके लिए मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मेरे साथ भी कभी ऐसा होगा। मैं तो सोचता था कि ये जो रोते रहते हैं, ये जो कहते हैं ना कि भगवान की याद में रो रहे हैं, मैं तो इनको मूर्ख समझता था, मैं तो इनको पागल बाबरे समझता था। लेकिन अब मुझे पता चला है कि वास्तव में प्रेम क्या होता है। तो अब उद्धव को भी ऐसा अद्भुत प्रेम हुआ है। तो ब्रजांगना बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े सुंदर भाव में कह रही हैं कि ये तो प्रेम की बात है। ऊधो बंदगी तेरे बस की। तो आइए हम लोग भी उद्धव से कहें कि हे उद्धव, ब्रजवासियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति वो साधारण नहीं है, वो असाधारण है। वो लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। तो देखो ब्रजवासी और ब्रजांगनाएं उद्धव को समझा रहे हैं, हे उद्धव, ये तुम्हारी सोच के परे वाली बात है, क्योंकि भगवान की असली बंदगी वही कर सकता है जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी का प्रेम विद्यमान हो। और भगवान की छटा को देख करके एकदम से मन उसका लटापटा हो जाए, वही वास्तव में भगवान के प्रेम को पा सकता है, भगवान की भक्ति को पा सकता है। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटापटा।